सैफ अटैक केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या वाकई सैफ पर हमला करने वाला असली गुनहगार पकड़ा गया या फिर पुलिस जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रही है? पुलिस ने जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए को आरोपी बताकर इस केस को सुलझाने की कोशिश की, दरअसल उस कहानी में कई झोल हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सैफ पर हमला करने की मिस्ट्री सुलझ गई या फिर और उलझ गई। जो आरोपी सैफ के घर में घुसा था वो इस जंगल में मिला। जिस आरोपी को 3 दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी वो ठाणे के लेबर कैंप से मिला। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसी ने किया था सैफ पर हमला। जो चोरी करने आया था लेकिन चाकू मारकर आसानी से फरार हो गया। यह खुलासा है मुंबई के क्राइम ब्रांच का, जिसने सैफ पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यानी जिस गुनहगार को पुलिस पिछले 72 घंटों से ढूंढ रही थी, जो पुलिस को 3 दिनों से छका रहा था, वो कहीं और नहीं ठाणे में ही मौजूद था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ही वो मुख्य आरोपी है जिसने सैफ के घर में घुसकर उन पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। आखिरकार पुलिस यहाँ तक आई। यही रास्ते के ऊपर चलते चलते तकरीबन 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ आ रहे थे और यहाँ आने के बाद देखा कि पूरी झाड़ियाँ यहाँ फैली हुई है और सैफ अली खान का पर जिसने हमला किया उसकी तलाश में पुलिस यहाँ तक पहुँची। पुलिस जो है इस तरफ भी गई, यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं मिला तो पुलिस जो है इस तरफ भी गई। इस तरफ जाने के बाद पुलिस इस रास्ते के ऊपर से आगे चली गई और जो मोहम्मद शरगुल है वो छुपा हुआ था यही झाड़ियों के पीछे वो छुपा हुआ था। आप देख सकते हो वो सूखी झाड़ियाँ जो दिख रही है और वो बड़ी बड़ी झाड़ी जो दिख रही है, वही मोहम्मद को पकड़ा गया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सैफ पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो अवैध रूप से भारत में घुसा था, इसलिए उसने अपना नाम भी बदल लिया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया है कि आरोपी 6 महीने पहले ही मुंबई आया था, फिर वापस चला गया और फिर कुछ दिन पहले ही मुंबई आया और सैफ के घर में सेंध लगाने में कामयाब हो गया। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस अपार्टमेंट के 11वीं फ्लोर पर सैफ और उनका परिवार रह रहा था, वहां तक पहुंचना एक घुसपैठिए के लिए इतना आसान कैसे हो गया? आप बता दें कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब जब मीडिया वहां पर पहुंची तो मीडिया को भी ये पता नहीं था कि सैफ अली खान इस इमारत के कौन से फ्लोर पर रहते हैं। लेकिन आरोपी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी? आरोपी अगर इत्तेफाक से उस इमारत में घुस गया था तो उस इमारत में 1 से लेकर 12 मंजिल थे। आरोपी पहले मंजिल पर आसानी से चोरी कर सकता था, वो दूसरे तीसरे मंजिल पर आराम से पहुंच सकता था, लेकिन वो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया जहां सैफ अली खान का कमरा था? पुलिस की बांग्लादेशी घुसपैठिए वाली थ्योरी के अलावा सैफ के घर में घुसने के मोटिव पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था। लेकिन सवाल अहम यही है कि पहली बार चोरी करने वाले आरोपी ने सैफ के घर को ही टारगेट क्यों किया? और जो सबसे बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है वो ये है कि जो पकड़ा गया आरोपी है वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसका जो एड्रेस पुलिस को मिला है वो बांग्लादेश के झलाकोठी जिला का है। आप बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और वो पहली बार चोरी कर रहा था। सवाल अब ये उठ रहे हैं
कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना। इतना ही नहीं, सैफ के घर चोरी वाली थ्योरी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई है। आरोपी आराम से सैफ के घर तक न सिर्फ पहुंच गया बल्कि उसने चाकू के वार से सैफ को घायल भी कर दिया। पुलिस की थ्योरी इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि सैफ की पत्नी करीना ने खुद पुलिस को बयान दिया था कि उसके घर से किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। करीना कपूर ने अपने बयान में ये कहा है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। घर में बहुत सारी ज्वेलरी थी, मोबाइल फोन्स थे, लेकिन चोर ने कुछ भी नहीं चुराया। उसने सिर्फ सैफ अली खान पर हमला किया और हमला करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। भले ही पुलिस ये कह रही हो कि उनके पास समय कम था, लिहाजा अभी वो आरोपी से बहुत ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर पा रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब तब सामने आएगा जब मुंबई पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। पुलिस ने मीडिया के सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, ना ही पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि सैफ पर हमला करने का मोटिव क्या था। तो वहीं आरोपी के वकील का कहना है कि बिना सबूत के पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार किया है। वो सिर्फ एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन। आरोपी के वकील का यह भी दावा है कि इस केस में कई सारे सबूत हैं, कई चश्मदीद हैं जो दबाव की वजह से सामने नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुलिस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि काफ़ी विटनेसेस है, काफ़ी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफ़ी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं। फिलहाल पुलिस ने मीडिया के सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी, लेकिन सवाल अब भी बड़े हैं, जिनमें सबसे अहम यही है कि आखिर इस हमले के पीछे का मोटिव क्या था। कैसे आरोपी चाकू लेकर सैफ के घर में पहुंच गया? क्या किसी ने आरोपी की मदद की थी? क्या आरोपी ने सैफ के घर की रेकी की थी? इस केस में सिर्फ एक आरोपी था या कोई और? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को ही देना होगा, तभी सैफ पर हमले की पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी। मुंबई से पंकज मिश्रा और विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। सैफ अटैक केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या वाकई सैफ पर हमला करने वाला असली गुनहगार पकड़ा गया या फिर पुलिस जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रही है? पुलिस ने जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए को आरोपी बताकर इस केस को सुलझाने की कोशिश की, दरअसल उस कहानी में कई झोल हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सैफ पर हमला करने की मिस्ट्री सुलझ गई या फिर और उलझ गई। जो आरोपी सैफ के घर में घुसा था वो इस जंगल में मिला। जिस आरोपी को 3 दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी वो ठाणे के लेबर कैंप से मिला। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसी ने किया था सैफ पर हमला। जो चोरी करने आया था लेकिन चाकू मारकर आसानी से फरार हो गया। यह खुलासा है मुंबई के क्राइम ब्रांच का, जिसने सैफ पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यानी जिस गुनहगार को पुलिस पिछले 72 घंटों से ढूंढ रही थी, जो पुलिस को 3 दिनों से छका रहा था, वो कहीं और नहीं ठाणे में ही मौजूद था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ही वो मुख्य आरोपी है जिसने सैफ के घर में घुसकर उन पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। आखिरकार पुलिस यहाँ तक आई। यही रास्ते के ऊपर चलते चलते तकरीबन 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ आ रहे थे, और यहाँ आने के बाद देखा कि पूरी झाड़ियाँ यहाँ फैली हुई है और सैफ अली खान का पर जिसने हमला किया उसकी तलाश में पुलिस यहाँ तक पहुँची। पुलिस जो है इस तरफ भी गई, यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं मिला तो पुलिस जो है इस तरफ भी गई। इस तरफ जाने के बाद पुलिस इस रास्ते के ऊपर से आगे चली गई और
जो मोहम्मद शरगुल है वो छुपा हुआ था यही झाड़ियों के पीछे वो छुपा हुआ था। आप देख सकते हो वो सूखी झाड़ियाँ जो दिख रही है और वो बड़ी बड़ी झाड़ी जो दिख रही है, वही मोहम्मद को पकड़ा गया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सैफ पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो अवैध रूप से भारत में घुसा था, इसलिए उसने अपना नाम भी बदल लिया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया है कि आरोपी 6 महीने पहले ही मुंबई आया था, फिर वापस चला गया और फिर कुछ दिन पहले ही मुंबई आया और सैफ के घर में सेंध लगाने में कामयाब हो गया। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस अपार्टमेंट की 11वीं फ्लोर पर सैफ और उनका परिवार रह रहा था, वहां तक पहुंचना एक घुसपैठिए के लिए इतना आसान कैसे हो गया? आप बता दें कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ, तब जब मीडिया वहां पर पहुंची तो मीडिया को भी ये पता नहीं था कि सैफ अली खान इस इमारत के कौन से फ्लोर पर रहते हैं। लेकिन आरोपी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी? आरोपी अगर इत्तेफाक से उस इमारत में घुस गया था तो उस इमारत में 1 से लेकर 12 मंजिल थे। आरोपी पहले मंजिल पर आसानी से चोरी कर सकता था, वो दूसरे तीसरे मंजिल पर आराम से पहुंच सकता था, लेकिन वो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया जहां सैफ अली खान का कमरा था? पुलिस की बांग्लादेशी घुसपैठिए वाली थ्योरी के अलावा सैफ के घर में घुसने के मोटिव पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था। लेकिन सवाल अहम यही है कि पहली बार चोरी करने वाले आरोपी ने सैफ के घर को ही टारगेट क्यों किया? और जो सबसे बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है वो ये है कि जो पकड़ा गया आरोपी है वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसका जो एड्रेस पुलिस को मिला है वो बांग्लादेश के झलाकोठी जिला का है। आप बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और वो पहली बार चोरी कर रहा था। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना? इतना ही नहीं, सैफ के घर चोरी वाली थ्योरी पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई है। आरोपी आराम से सैफ के घर तक न सिर्फ पहुंच गया बल्कि उसने चाकू के वार से सैफ को घायल भी कर दिया। पुलिस की थ्योरी इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि सैफ की पत्नी करीना ने खुद पुलिस को बयान दिया था कि उसके घर से किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। करीना कपूर ने अपने बयान में ये कहा है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। घर में बहुत सारी ज्वेलरी थी, मोबाइल फोन्स थे, लेकिन चोर ने कुछ भी नहीं चुराया। उसने सिर्फ सैफ अली खान पर हमला किया और हमला करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। भले ही पुलिस ये कह रही हो कि उनके पास समय कम था, लिहाजा अभी वो आरोपी से बहुत ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर पा रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब तब सामने आएगा जब मुंबई पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। पुलिस ने मीडिया के सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, ना ही पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि सैफ पर हमला करने का मोटिव क्या था। तो वहीं आरोपी के वकील का कहना है कि बिना सबूत के पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार किया है। वो सिर्फ एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। आरोपी के वकील का यह भी दावा है कि इस केस में कई सारे सबूत हैं, कई चश्मदीद हैं जो दबाव की वजह से सामने नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुलिस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि काफ़ी विटनेसेस है, काफ़ी एविडेंसेस है उसके रहवासी के और काफ़ी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं आ रहा। फिलहाल पुलिस ने मीडिया के सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी, लेकिन सवाल अब भी बड़े हैं, जिनमें सबसे अहम यही है कि आखिर इस हमले के पीछे का मोटिव क्या था? कैसे आरोपी चाकू लेकर सैफ के घर में पहुंच गया?
क्या किसी ने आरोपी की मदद की थी? क्या आरोपी ने सैफ के घर की रेकी की थी? इस केस में सिर्फ एक आरोपी था या कोई और? ये वो सवाल है जिनका जवाब पुलिस को ही देना होगा, तभी सैफ पर हमले की पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी। मुंबई से पंकज मिश्रा और विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।